कह दो बच्चों इन किताबों से कुछ देर की खामोशी थी, अब शोर आएगा, तुम्हारा वक्त आया था, हमारा दौर आएगा। हेलो मेरे प्यारे शेर आप सभी का दिल खोल के स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एम क्लासेज में। आज बच्चों हम केमिस्ट्री के उन सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सुपड़ा साफ करने वाले हैं जो बच्चों आपकी एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो सभी बच्चे दिल थाम के बैठ जाइए, पेन को अपने साथ रखिए और जवाब देने का पूरा आपको प्रयास करना है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों आपका, पायरोलिसिस अम्ल में रहता है। तो पायरोलिसिस अम्ल में क्या बच्चों पाया जाएगा, ये आप सभी को बताना है। तो याद रखिएगा इसके अंदर बच्चों पाया जाता है 10% एसिटिक एसिड पाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर चला जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन आ चुका है बच्चों आप सभी के सामने। आपको एक स्ट्रक्चर दी हुई है और इस स्ट्रक्चर के अंदर आपको इस स्ट्रक्चर का नाम बताना है। देखिए एमीन जुड़ गया है तो एमीन तो आने वाला है, लेकिन आप देखते हो ऑप्शन नंबर डी, इसमें क्या है, क्वार्टर्न साल्ट है, इसलिए आपका ये ऑप्शन तो होगा नहीं। यहां ध्यान दीजिए CH3 बच्चों कार्बन पर 3 जुड़े हुए हैं, इसे कहते हैं हम 3 डिग्री एमीन। क्या कहते हैं भाई, 3 डिग्री एमीन। और बच्चों 3 डिग्री एमीन का एक दूसरा नाम और है ट्रसरी एमीन, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर चला जाएगा। बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, लीजिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। आपसे पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गर बेस इन द एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि जलीय घोल में निम्नलिखित में से सबसे सबल भस्म कौन सा है। सबल भस्म आपको बताना है। तो देखिए बच्चों इसका जो फॉर्मूला होगा वो CH3 का होल ट्वाइज NH हो जाएगा। तो आप देख सकते हो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर चला जाएगा। बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि बच्चों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो का लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास वीडियो को पहुंचा दीजिए, जिससे कि एग्जाम में उनको भी हेल्प मिल सके। तो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मोलिकुलर फॉर्मूला। CH3H9N है, यानी कि CH3H9N अणुसूत्र के द्वारा निम्नलिखित में से किसको व्यक्त किया जाता है, ये आपको बताना है। बच्चों जो हमने अभी जो स्ट्रक्चर देखी ना, ध्यान से देखिए, इस स्ट्रक्चर का इसने नाम लिख दिया है, सिर्फ वही स्ट्रक्चर है, सेम की सेम बच्चों, ज़्यादा कुछ खास है नहीं। जो इसका आंसर था वही आपका इसका आंसर होने वाला है। तो इसका बच्चों आपका आ जाएगा ट्रसरी एमीन, ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फ्लोइंग इज रिड्यूस्ड टू गेट ए सेकेंडरी एमीन, यानी कि निम्नलिखित में से किसको अवकृत करने से सेकेंडरी एमीन प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा जो कार्बिल एमीन होता है, आपका कार्बिल एमीन जो होता है वो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है, गन्ने की चीनी के जल अपघटन से निम्नलिखित में से क्या बनता है, यानी कि कैन सुगर ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स विच ऑफ द फ्लोइंग। तो क्या बनेगा बच्चों आप सभी को ये बताना है। तो याद रखिएगा, तो गन्ने से क्या बनेगा बच्चों, जल अपघटन से आपका ग्लूकोज और आपका फ्रुक्टोज बन जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर चला जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, आपसे कह रहा है एंजाइम आर, एंजाइम बच्चों है, एंजाइम क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, प्रोटीन है, इनमें से कौन, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका एंजाइम होता है ना प्यारे बच्चों, वो आपका प्रोटीन होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर चला जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। आपसे पूछ रहा है, जब एसिटिलीन को तनु H2SO4 से HgSO4 की उपस्थिति में प्रवाहित किया जाता है तब जो यौगिक बनता है वह है, यौगिक का आपको नाम बताना है। तो इसमें बनता है बच्चों एसिटिल एल्डिहाइड। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन देखिए, आप सभी के सामने एक रिएक्शन आपको दी हुई है, ये रिएक्शन है बच्चों। अब इस रिएक्शन का आपको नाम बताना है, किस रिएक्शन की बच्चों अभिक्रिया है। याद रहे ये जो है आपकी रोंजन-मुंड रिएक्शन की अभिक्रिया, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका चला जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्स नॉट गिवन एल्डोल कॉन्डेंसेशन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन एल्डोल संघनन नहीं देता है, ये आपको बताना है। मेथेनेल, एथेनेल, प्रोपेनॉल और प्रोपेनॉल
नेल। तो बताइए राइट आंसर क्या आएगा, इसमें आ जाएगा बच्चों आपका मेथेनेल। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों, आपसे पूछ रहा है व्हेन फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट्स विद NH3 देन विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड्स इज फॉर्मड। यानी कि जब फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया से कराई जाती है तो निम्नलिखित में से किस यौगिक का निर्माण होता है, उस यौगिक का आपको नाम बताना है। तो इसमें बच्चों बनता है आपका हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर चला जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, लीजिए शानदार जानदार लाजवाब क्वेश्चन आपके आंखों के सामने आ चुका है बच्चों। इसको क्वेश्चन को आप उड़ा दो। आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन ईस्टर का क्रियाशील मूलक है। क्रियाशील मूलक आपको बताना है। तो बताइए बच्चों, ईस्टर यानी कि ईस्टर का क्रियाशील मूलक आपको बताना है। तो इसका होता है बच्चों बॉन्ड COOR। ये बच्चों आपका हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका चला जाएगा। बात करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से किसके द्वारा फार्मिक अम्ल एवं फॉर्मल्डिहाइड में अंतर किया जा सकता है। किसके आधार पर बच्चों आप इनमें अंतर करने वाले हो। तो ये आपका आ जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट के आधार पर। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो बच्चों आपको एक रिएक्शन दी हुई है और इस रिएक्शन का नाम बताना है, ये किसकी रिएक्शन है। तो आपके सामने 4 रिएक्शन है, तो राइट आंसर का आप जवाब दीजिए बच्चों। ये है आपकी हांस डीकर अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है निम्नलिखित में से किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होता है, ये आपको बताना है भाई। तो K2SO4 का बच्चों हिमान अवनमन सबसे मैक्सिमम पाया जाता है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन लीजिए, ये बच्चों फिजिक्स का क्वेश्चन है। किसका है, फिजिक्स का क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 का। उड़ा दीजिए। आपसे पूछ रहा है 1 फेराडे किसके बराबर होता है बच्चों, ये होता है 96,500 कूलाम के। तो देख सकते हो आपका आंसर हो जाएगा बच्चों इसमें डी 96,500 कूलाम। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन क्या है ध्यान दीजिए। आपसे कह रहा है जब लेड संचय सेल को चार्ज किया जाता है तो निम्नलिखित में क्या होता है, ये आपको बताना है। तो बताइए भाई क्या होने वाला है। तो आप याद रखिएगा इसके अंदर जो H2SO4 होता है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, वो क्या है उत्पन्न हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान 25 डिग्री सेल्सियस पर दिया गया है। दिए गए सेल के विद्युत वाहक बल का आपको मान बताना है। तो बच्चों आप जब इसको कैलकुलेट करते हो तो जो आपका आंसर आने वाला है वो आपका आंसर आ जाएगा 0.80 वोल्ट, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर चला जाएगा। बात करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन क्या है ध्यान दीजिएगा। आपसे कह रहा है हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल निम्नलिखित में से किस तरह का सेल है। जो आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल है वो कैसा सेल है, उसका नाम आपको बताना है। ये प्राथमिक सेल है, द्वितीयक सेल है, ईंधन सेल है, लैंड संचयक सेल है। तो याद रखिएगा ये आपका क्या है फ्यूल सेल है, क्या है ईंधन सेल है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन। किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या है बच्चों। दर है जो है समय के साथ बढ़ती है, समय के साथ घटती है, समय के साथ घट या बढ़ सकती है, समय के साथ क्या होती है कांस्टेंट रहती है। तो बताइए राइट आंसर क्या आने वाला है। तो याद रखिएगा बच्चों ये समय के साथ क्या है घटती है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है। जो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन कौन सी नहीं है ये आपको बताना है। तो देखिए जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो आपका प्रथम ऑर्डर की रिएक्शन नहीं है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर आपका चला जाएगा। बात करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। तो हाँ जी आपसे पूछ रहा है विटामिन सी इज, विटामिन सी है क्या है बच्चों विटामिन सी, ये आपको बताना। ये बच्चों आपका एस्कॉर्बिक क्या है अम्ल है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से किसमें कोबाल्ट उपस्थित है। कोबाल्ट किसमें पाया जाएगा। विटामिन 12 में बच्चों ये पाया जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में कौन गैमेक्सिन है? गैमेक्सिन कौन सा है, इसका आपको नाम बताना है। तो ये आपको हो जाएगा बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर चला जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, सभी लिगेंड होते हैं, सभी लिगेंड बच्चों क्या होते हैं ये आपको बताना है। ये आपके सभी क्या होते हैं? लेविस भस्म होते हैं, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अणु चुंबकीय है? आपको पैरामैग्नेटिक बताना है कौन कौन होंगे। तो बताइए बच्चों पैरामैग्नेटिक कौन कौन होते हैं। तो इसमें याद रखिएगा बच्चों, जो आपका NiCl4 और माइनस का जो 2 है ये आपका क्या है? अणु चुंबकीय है, पैरामैग्नेटिक है, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जैव अणु का Mg का प्रमुख घटक है? प्रमुख घटक आपको बताना, ये आपका होता है भाई क्लोरोफिल, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या है, वह जटिल आयन जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु में कोई डी इलेक्ट्रॉन नहीं है वो क्या है बच्चों? तो बताइए कौन सी स्ट्रक्चर आने वाली है। इसके अंदर बच्चों आपका हो जाएगा मैग्नीज O4-, जिसमें डी इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, कौन गलत कथन है? गलत कथन छांटना है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा बच्चों गलत होगा? तो याद रहे बच्चों, जो आपका NiCO4 है ये चतुष्फलकीय अणु चुंबकीय नहीं होता है, इसीलिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों, आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में किस यौगिक का उपयोग अग्निशामक में होता है? बताइए किसका उपयोग हम अग्निशामक में करेंगे। तो ये आपका आ जाएगा CCl4, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, मोनोहेलोजन व्युत्पन्न एल्कोहलिक केओच के साथ अभिक्रिया करके देता है। तो बताइए भैया अभिक्रिया करके क्या देगा? ये आपका एल्कीन देगा। क्या देगा भाई? एल्कीन देगा, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम क्वथनांक वाली गैस है? सबसे कम क्वथनांक कौन सी गैस का है? तो ये बच्चों आपकी हो जाएगी हीलियम गैस, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सिर्फ एक ऑक्सी अम्ल बनाता है? ऑक्सी अम्ल कौन बनाएगा? तो याद है जो F2 होता है ये आपका ऑक्सी अम्ल बनाता है, इसलिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम वाष्पशील है? सबसे कम वाष्पशील कौन है बच्चों? तो जो हमारा H2O है वो सबसे कम वाष्पशील होता है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा। बात करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रंगीन होता है? रंगीन बताना है बच्चों कौन होगा। तो बताइए कौन बच्चों रंगीन होता है? तो जो हमारा NO2 होता है वो हमारा क्या होता है भाई? रंगीन होता है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों, संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो याद रखिए N- का 1 D 1 - का 10 NS 0 1 2 और 2 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में किसमें मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या न्यूनतम है? ऑक्सीकरण संख्या न्यूनतम भाई मैग्नीज में कौन सी है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए, किसमें मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या कम पाई जाएगी वो बता दीजिए। तो याद रहे जो MnSO4 है भाई, कौन सा MnSO4 है, इसमें ऑक्सीकरण संख्या क्या है? कम पाई जाती है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक्टिनाइड नहीं है? एक्टिनाइड का नाम बताना जो नहीं है। तो याद रहे जो हमारा टर्बियम है, कौन सा भाई? टर्बियम है, वो हमारा एक्टिनाइड नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन आयन रंगीन है? रंगीन का नाम बताना है। तो याद है Cu+ हमारा क्या है भाई? रंगीन है, तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
तो अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन आयन प्रतिचुंबकीय है? प्रतिचुंबकीय जो है उसका आपको नाम बताना है। जो हमारा स्कैंडियम +3 आयन है ये हमारा क्या होता है भाई? प्रतिचुंबकीय होता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है बच्चों, विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण है। तो याद रहे क्वथनांक उन्नयन, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, आपसे पूछ रहा है घोलक के 1 kg में उपस्थित घुले के मोलों की संख्या को कहते हैं। इसे कहेंगे बच्चों मोललता, मोलरिटी आ जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आपसे पूछ रहा है वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन के बिना किसी प्रकार के परिवर्तन के उबलता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहेंगे? याद रहे बच्चों उसको कहेंगे हम एंजियोट्रोपिक मिश्रण। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, आपसे पूछ रहा है वह अभिकर्मक जिसका उपयोग ब्यूटेन 1 ओल से 1 ब्रोमोब्यूटेन बनाने में होता है वो क्या है बच्चों? उस अभिकर्मक का आपको नाम बताना। PBr3 बच्चों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसीलिए आप इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी कर लीजिएगा। बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन आयोडोफोम परीक्षण देता है? तो बताइए भाई कौन देने वाला है? तो याद रहे CH3 का होल थ्राइज COH इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बच्चों सी बिल्कुल सही होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में किसके बड़े पैमाने पर मेथिल अल्कोहल बनाया जा सकता है? तो इसमें आ जाएगा आपका पाइरोलिनिस अम्ल, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाशील मूलक अल्कोहल में उपस्थित होता है? तो ये पाया जाता है भाई बॉन्ड OH। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है भाई आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक अम्लीय है? तो ये आपका हो जाएगा मेटाक्लोरोफिनोल। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा। बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है प्राइमरी अल्कोहल का उत्प्रेरक निर्जलीकरण से मिलता है। तो ये आपका हो जाएगा एल्डिहाइड। ऑप्शन नंबर डी। बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की। रिएक्शन दी हुई है, क्या दी हुई है? एक रिएक्शन दी हुई है 2O3 आपका कन्वर्ट हुआ है 3O2 में, निम्न में से होती है तिरुमंद। तो इस अभिक्रिया का वेग समीकरण आपको भाई बताना है। तो इसका वेग समीकरण क्या हो जाएगा? तो याद रहे इसका जो वेग समीकरण है बच्चों वो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर चला जाएगा। बात करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, आपसे पूछ रहा है अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए ताप गुणक का मान निम्नलिखित में से किसके बीच में रहता है? तो ये आपका 2 से 3 के बीच में बच्चों पाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला एंड बच्चों लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है हमारा, स्टार्च के जल अपघटन में निम्नलिखित में से किस एंजाइम का उपयोग होता है? उस एंजाइम का आपको नाम बताना है। तो याद रखिएगा डायस्टेज नाम के जो एंजाइम होता है उसका बच्चों यूज किया जाता है। तो बच्चों ये थे आपके केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव जिनको हमने एक ही वीडियो में समाप्त कर दिया। आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो इसीलिए भाई चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए क्योंकि आने वाले दिनों में आपके लिए और बेहतर कंटेंट लाए जाएंगे जिससे कि आपको एग्जाम में हेल्प मिल सके। यदि आपने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। और एक बेहतर वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।